कुमार। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डिफिनेशन, उसका एजम्पशन, उसका कर्व, उसके स्केड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं पीपीसी कर्व का डिफिनेशन क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to graphical representation of possible combination of two that can be produced with given resources and technology। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, पहले तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो गुड का। कोई भी दो गुड हो सकता है। हम लिए हैं गन और बटर, वैसे हम कुछ और भी ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पेन और पेंसिल, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेते हैं, देन फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। इसका बहुत सारा नाम है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। दूसरा क्या है, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तीसरा क्या है, पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। बहुत सारे नाम है इसका। जो भी इकोनॉमिक थ्योरी होता है वो एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। पीपीसी भी एजम्पशंस पे बेस्ड है। देखते कौन कौन सा एजम्पशन है। पहला क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जो भी रिसोर्सेज का हम यूज करेंगे वो फिक्स्ड रहेगा। जैसे हम दो चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गन्स और बटर का, जो भी प्रोडक्शन हम गन्स का कर रहे हैं वही रिसोर्सेज यूज होगा बटर में भी। इसका मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज है वो हमारा फिक्स होना चाहिए, चाहे हम किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ओनली टू गुड कैन बी प्रोड्यूस। इसमें क्या है, सिर्फ हम दो गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे हम एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए हैं गन और बटर का, ये दो गुड है जिसका हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो ये करेक्ट है, हम दो ही गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एजम्पशंस के हिसाब से पूरा इकोनॉमिक थ्योरी पूरा बेस्ड है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। जो भी हमारा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। जैसे कि हम दो टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्निक और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक से जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे गन्स और बटर का, वो हम लेबर का इस्तेमाल करके करेंगे, और जो हम मशीनरी से करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। तो जिस चीज़ का भी हम प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें एक ही इंसेंटिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं, चाहे तो लेबर या फिर कैपिटल, किसी एक का यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड होना चाहिए, हम चेंज नहीं कर सकते बार। इसका स्केड्यूल दिया हुआ है। स्केड्यूल क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है ABCDEFG। देन फिर क्या, हम दो गुड्स लिए थे गन और बटर। हम बता चुके थे कि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। तो हम क्या क्या लिए हैं, गन लिए हैं और बटर लिए हैं। पहला यूनिट में देख रहे हैं हम क्या, 21 यूनिट है, और बटर का पहला यूनिट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक बार पिछले वीडियो में बता चुके थे। ये हमारा गन है, ये बटर है। अगर हम गन का प्रोडक्शन पूरा जितना भी रिसोर्सेज है पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं इसको बनाने में, इसका प्रोडक्शन करने में, तो बटर का भी जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसका प्रोडक्शन हम पूरा कर लिए, इसलिए क्या हुआ, 21 यूनिट प्रोडक्शन किए, और जो बटर का प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। जब इसका लास्ट में हम अगर देखें जी में, तो जो गन्स का प्रोडक्शन है वो 0 हो गया, और जो बटर का प्रोडक्शन है वो 6 हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जितना भी रिसोर्सेज था हमारा उसका इस्तेमाल हम क्या कर दिए, बटर का प्रोडक्शन में कर दिए। इसलिए क्या हुआ कि गन्स का प्रोडक्शन वो 0 हो गया और बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम देखते हैं कि MOC क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 20 - 21 1 हो गया। ये एडिशनल यूनिट था, कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया, ये एक यूनिट सेक्रीफाइस किया, तो क्या हो गया, बटर पे क्या इम्पैक्ट आया, एक यूनिट का प्रोडक्शन गेन कर लिया बटर का एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया। देन फिर क्या हुआ, 18 - 20 2 यूनिट सेक्रीफाइस करता है गन, तो फिर क्या होता है, 2 यूनिट गेन कर लेता है, कौन, बटर। एक बढ़ा है इसलिए एक लिखे। 3 यूनिट सेक्रीफाइस करता है, क्या करता है, बटर एक और यूनिट गेन कर लेता है। फिर ये 4 यूनिट सेक्रीफाइस करता है, 1 यूनिट और गेन कर लेता है।
5 यूनिट सेक्रीफाइस करता है, 1 यूनिट और बढ़ जाता है, 6 यूनिट सेक्रीफाइस करता है, 1 यूनिट और ये गेन कर लेता है। इसका मतलब क्या, वो जो गन्स है वो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा तो वो सेक्रीफाइस करते करते जीरो हो जाएगा और जो बटर है उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और जो एमओसी होता है, जो ये सेक्रीफाइस करता गया है, जो अपर माइनस लोअर जो हम किए 20 माइनस 21, जो ये एडिशनल यूनिट था उसी को हम एमओसी बोलते हैं। एमआरटी क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। जो गन से सेक्रीफाइस किया वही बटर गेन किया। कुछ भी हमको पाने के लिए कुछ चीज़ को खोना पड़ता है, कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वही गन सेक्रीफाइस किया और बटर गेन किया। इसको कैसे देख सकते हैं, ये जो एडिशनल यूनिट था और जो ये एडिशनल यूनिट है, इसमें क्या है, एक एक ये एडिशनल यूनिट है और ये बढ़ता गया है, 1 2 3 4 5 6 एडिशनल यूनिट है। वही लिखा हुआ, एक गन अगर सेक्रीफाइस करता है तो एक एडिशनल यूनिट बटर गेन करता है। 2 एडिशनल यूनिट ये गन सेक्रीफाइस करता है तो 1 यूनिट बटर गेन करता है। वैसे ही ये सेक्रीफाइस करता गया है और ये गेन करता गया है। और एक टाइम ऐसा आया है कि बटर मैक्सिमम में पहुंच गया है और जो गन था वो जीरो हो गया। अब हम देखते हैं डायग्राम। डायग्राम क्या दिखा रहा है, डायग्राम में वही गन्स और बटर को शो किए हैं। ये गन है और नीचे बटर है। जब गन मैक्सिमम में था 21 यूनिट में ए में, तब क्या था, बटर जीरो था। जब गन कितना हुआ, सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट 20 बी में, देन फिर क्या हुआ, 1 यूनिट ये गेन किया। वैसे ही सारा ये सेक्रीफाइस करता गया। इसको हम ABCD करके रिप्रेजेंट कर दिए कि गन्स जैसे जैसे सेक्रीफाइस करता गया है वैसे वैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ता गया है। और एक टाइम ऐसा आया है कि जो गन्स का प्रोडक्शन था वो जीरो हो गया है और बटर का प्रोडक्शन 6 हो गया है। यही दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अपना गन्स और बटर का प्रोडक्शन दिखाया है, जिसमें गन्स कैसे कैसे सेक्रीफाइस करता गया है और बटर कैसे कैसे उसको गेन करता गया है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल।